हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ वगैरह काफ़ी आप लोग भी देख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मार्केट के अंदर कल क्या होना है, सबसे मेन मुद्दा दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। कल की वीडियो के अंदर मैंने क्लियर एक बात बताई थी कि अगर ये छोटे लेवल पर होता ना, ठीक है, तो 5,000 7,000 रॉकेट्स नहीं दागे जाते। उनकी इतनी हिम्मत जिस तरीके से दिखाई जा रही है, मेन जो मोटिव है यहाँ पर, मेन मोटिव की बात नहीं कर रहा मैं, मेन जो सोर्स है यहाँ पर डिपेंड करता है सारा का सारा सोर्स के ऊपर। सोर्स क्या है दोस्तों? पीछे से अगर ईरान ने हमास को सपोर्ट किया है, ये जो भी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। और ये पैनिक जो है ना, ये बहुत बड़ा है। सऊदी अरेबिया के संबंध जो है इजराइल के साथ में अच्छे होने लगे थे, ये उसी का नतीजा है दोस्तों, ठीक है। अच्छे होने लगे थे। अब सऊदी अरेबिया के उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि वो किसका साथ देगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन करेंगी आने वाले टाइम के लिए कि मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो तो नेगेटिव होना ही है कल सुबह, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आने वाले टाइम में कुछ बड़ा भी इसके अंदर निकल कर के आ सकता है। एनीवेज दोस्तों, हम लोग तो अपने लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे और जो इंट्राडे में जिस तरीके से ट्रेडिंग होती है उस तरीके से काम करेंगे लेवल्स बेसिस के ऊपर। तो उसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। हमें कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि हम तो वैसे ही सेल साइड में बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से एकदम से पॉजिटिव होना, नेगेटिव न्यूज़ मैक्सिमम आ रही हैं अभी फ़िलहाल। पर एनीवेज दोस्तों, उन चीज़ों को हमें नहीं देखना चाहिए, हमें अपने लेवल्स पे नोट करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़। कोई भी कंट्री अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, तो यूएस ये चाहेगी कि क्रूड ऑयल के रेट डाउन हो जाएं। जिस तरीके से आपने देखा होगा 3-4 दिन के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत डाउन हुए थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कमीनेपंती जिसकी है वो अमेरिका की है। वो किसका सगा है किसका सगा नहीं है कुछ पता नहीं लग पाता है कभी। अगर उसे अपना फ़ायदा होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट अपना हमेशा दिमाग में रखना आप कि देखो, मैं लास्ट वीडियो के अंदर ये बात आप लोगों को बता भी रहा था कि मार्केट के अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ अभी छाई हुई हैं, ठीक है, चाहे डॉलर को लेकर के या क्रूड को लेकर के, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, मैं जो लास्ट वीडियोस में समझाई थी आप लोगों को कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि, मेन पॉइंट है दोस्तों, कभी नहीं चाहेगा कि क्रूड के प्राइसेस डाउन जाएं, ठीक है। 10% होल्ड करता था वो पूरा उसका रशिया, तो उसके पीछे उसने यूक्रेन को लगा दिया। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हो रही थी, स्टार्ट हुआ था, तो उसने इतना ज़्यादा उसको मतलब लड़ाई के लिए उकसाया था। किसने? अमेरिका ने यूक्रेन को, रशिया को, अमेरिका ने रशिया को उकसाया था कि भाई तू यूक्रेन को जो है ना, मतलब इसके साथ में युद्ध कर। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो, क्योंकि आप लोग सब ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप लोगों को पता नहीं होता है, सारी चीज़ें ध्यान होंगी आप लोगों को। तो वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके दो चीज़ें ही हैं उसके पास इस वक्त। इकोनॉमी बिल्कुल रंगी पिटी हुई पड़ी हुई है उसकी। उसको ये नहीं पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो परेशानी है, घटाऊंगा तो परेशानी है, पता नहीं है। नहीं, वो ऐसी सिचुएशन में आ चुका है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अपने हिंदुस्तान के बारे में भी बात बताऊँगा आपको, ठीक है। आरबीआई की रिपोर्ट जस्ट कल मार्केट बंद होने के बाद आती है, यानी कि लोगों के क्रेडिट्स जो है ना वो बढ़ चुके हैं। अराउंड 11 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस है दोस्तों, लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो वो एक नेगेटिव है। यानी कि आरबीआई शायद अगर उस डेटा को देख लेती तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट से रेज करना पड़ जाता, ठीक है। तो एनीवेज वो भी छोड़िए आप, वो तो हमारे हिंदुस्तान का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ठीक नहीं है बिल्कुल भी,
ठीक है, अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो सिंपल सी बात है कि सभी देशों के ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता ही है। पर वो कहाँ तक किन चीज़ों से अपना, उसके बाद दो चीज़ें हैं, एक तो हथियार बेच ले। अब हथियार बेचने के लिए यूक्रेन जो है उसने काफ़ी उसने कर लिया है। अब उसने अपने हथियार बेचने हैं, वो कहाँ से किस तरीके से घुमा फिरा करके ईरान इराक दूसरी तरफ साइड में बेचेगा किस तरीके से, तो ये सारा कुछ बंधा हुआ है। मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को यही बात बता रहा था कि अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यही रीज़न था जो क्रूड ऑयल डाउन जा रहा था। तो डिमांड जब डाउन आती है ना, तो डिमांड है ही नहीं यार, उसका प्राइस ऊपर कैसे बढ़ाओगे आप, समझ रहे हैं? तो वो उसको नुकसान है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से, शायद मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, पर मैं इतनी बात ज़रूर जानता हूँ, हमारे लेवल्स जो है वो डाउन साइड के लिए। सिंपल सी चीज़ है, 600 के 550 के लेवल को देखना है आपने। 550 तो टूटेगा ही, खैर मैक्सिमम चांसेस हैं, और 500 का तो मैंने आपको इस वीक के अंदर टारगेट ही दिया हुआ था। ठीक है, तो दूसरा वीकली मैं लेवल्स आप लोगों को दे देता हूँ। तो फालतू बात करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं दोस्तों, जितना मुझे मालूम है आप लोग ज़्यादा समझदार हैं उस चीज़ के लिए। पर जो मैंने बात बोली है कि यूएस कभी नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा लड़ाई होती रहे। और आप लोगों को बता देता हूँ कि तुर्की और ईरान अगर ये डायरेक्टली स्पोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है, हमास या हमास की तरफ से, मतलब जिस तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। ये वर्ल्ड वार का इशारा है। और बहुत सारी चीज़ें ये भी बता रही है, मैं रिपोर्ट्स वगैरह बहुत सारी जगह चेक किए हैं मैंने, तो कि भाई ईरान जो है वो बहुत अंडरग्राउंड अपने परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरेबिया जो पूरा है उसका अगर हमास की तरफ फेवर चला गया तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। ओवरऑल ये नेगेटिव ही है, पर हम यहाँ पर फालतू की बात नहीं करेंगे। मैंने जो बात बताई है आप लोगों को, सारी जेन्युइन बातें हैं। तो अमेरिका जो है ना कभी नहीं चाहेगा कि भाई लड़ाई जो है ना ख़त्म हो कहीं से भी, क्योंकि उसका तो कुछ जा ही नहीं रहा है। ठीक है, वो ऊपर से हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। उसे सिर्फ अपने हथियार बेचने हैं, ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, तो ये एक मतलब जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की लड़ाई है ये। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी फाइनेंस का नोट कर लीजिए दोस्तों, 20,025 का लेवल है ये। एसएल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आपको मिलता है तो शॉर्ट करना है, और नीचे की तरफ 19,475 का अगर लेवल ब्रेक होता है, टच भी करता है, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट का ट्रेंड अब डाउन तो है ही, पर ये ऊपर की तरफ और आपको सेल कर, मान लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग में ही कुछ ऐसा देखने को मिल जाए और मार्केट वहाँ से बाउंस कर जाए 475 से, तो आप दबा करके बेच सकते हैं उसको। ठीक है, फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस को। तो सेम उसी तरीके से निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स जो कह रहे हैं वो 44,900 रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप लोगों को बाइस के बारे में सोचना ही नहीं है, और ये वैलिड होंगे लेवल्स कल के लिए। और नीचे की तरफ अगर 43,700 कल सुबह मॉर्निंग में ही ब्रीच हो जाता है और मार्केट किस तरीके से ऊपर की तरफ पंप ले लेता है, तो आपको दबा करके सेल करना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये नंबर्स है 43,700 डाउन साइड का, 44,900 अप साइड का। निफ्टी का आप लोगों को मालूम ही है कि ट्रेंड, हम डाउन ट्रेंड साइड में हैं, तो इसके लिए जो लेवल रहेगा ऊपर का तो 19,850 से लेकर 925 तक के लेवल हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, नीचे की लेवल्स मैं बता देता हूँ। 19,375 अगर ब्रीच भी होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को गलती भी नहीं करनी है दोस्तों, सिर्फ ये सोचना कि ऊपर हमें सेल कैसे ठोकना है। ठोकना है वर्ड यूज़ करना, नंबर यूज़ नोट कर लो, 19,375 अगर ब्रीच भी होता है और वहाँ से बाउंस एक बार आएगा, अगर इतना नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ऊपर से सेल करना है, ये चीज़ आप समझ लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेवल समझ में आ गया होगा। अगर कोई इंट्राडे प्लेयर्स हैं जो भी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अगर किसी को ज्वाइन करना है
तो मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पोजिशनल भी वहाँ पर है, पोजिशनल मैं वैसे मैक्सिमम बता ही देता हूँ। हमारी जो पोजिशनल जो सिचुएशन है अभी सिर्फ सेल साइड के लिए, हम सिर्फ सेल ऑन राइज ही कर रहे हैं अभी, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।